नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वतंत्र समाचार में। 56 इंची छाती वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर आखिर 56 इंची टेप बांधने की जरूरत किसने की? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर 56 इंची टेप की जरूरत प्रधानमंत्री के मुंह पर इसकी जरूरत ही क्यों महसूस हुई? अब आप कहेंगे कि इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई, तो मैं बताती हूँ। इसका कारण कौन है ये भी मैं बताती हूँ। 56 इंची टेप के लिए जिम्मेवार और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी खुद है, जिनकी वजह से उनकी ही मुंह पर 56 इंची टेप को लगाया गया है। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो याद कीजिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब अपनी चुनावी रैलियों में गोरखपुर की रैली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुंह मियां मिट्ठू बने बैठे थे और सबके सामने मिट्ठू ने अपनी 56 इंची छाती का जिक्र किया था। और तब से लेकर अब तक माननीय प्रधानमंत्री जो कि मिट्ठू बने बैठे हैं, उन्होंने तब से लेकर अब तक अहम फैसलों पर अपने मुंह पर दही जमा रखी। वो हमेशा मन की बात तो करते हैं, लेकिन अक्सर वो काम की बात करना भूल जाते हैं। और इसी काम की बात को जब प्रधानमंत्री मोदी भूल चुके हैं, तो उस पर टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जिक्र याद दिलाने के लिए कि आप 56 इंची छाती वाले नरेंद्र मोदी है, इस बात को याद दिलाने के लिए द टेलीग्राफ ने 56 इंची का टेप उठाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर लगा दिया। द टेलीग्राफ ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर पेगासस की न्यूज के साथ मोदी जी की इस तस्वीर को साझा किया है, जिसमें द टेलीग्राफ ने पेगासस की स्पेलिंग को PEGASUS के साथ के स्थान पर PEGASHUSH कर दिया है, जिसका मतलब होता है श। और वाकई आप यकीन मानिए या ना मानिए, नतीजा आपके सामने है। आप सारे समाचार देख ही रहे हैं और प्रधानमंत्री पेगासस के मामले में सच में मौन धारण किए हुए बैठे हैं। पेगासस वही मामला है जो पिछले साल जुलाई में इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा उठाया गया था और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा हमें ये पता चला कि पेगासस ये वो स्पाईवेयर है जिसमें 300 से अधिक लोगों की जासूसी बिना उनकी रजामंदी के इजरायली स्पाईवेयर कर रहा था। और इन 300 लोगों में सम्मिलित पत्रकार, सेलिब्रिटी, नेता, बुद्धिजीवी और अधिकतर विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस पर जब इस बात की चर्चा हुई तो इस पर कई याचिकाएं भी दायर हुई और याचिकाएं जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो ये पूछा गया कि याचिकाओं में ये पूछा गया कि आखिर सरकार ने इसको खरीदा है कि नहीं, लेकिन इस पर भी सरकार अपना कोई फैसला नहीं सुनाती है। इतना ही नहीं, जब सरकार से ये प्रश्न पूछा गया कि आपने ये खरीदा है कि नहीं, तो इस पर सरकार हमेशा यही कहती रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पेगासस के साथ नहीं है, हमने पेगासस के मामले में कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब मोदी जी से या सरकार से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने पेगासस को खरीदा है, तो इस पर मोदी जी ने मौन धारण कर रखा है। पेगासस कोई और नहीं खरीद सकता है, बल्कि किसी देश का सरकार ही उस पेगासस को खरीद सकता है। पेगासस अपनी जानकारी सरकार को ही देता है और इसीलिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ सरकार से पूछा गया, लेकिन उस पर चुप्पी के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में जब इसके लिए याचिका दायर हुई तो कोर्ट में एक कमेटी बिठाई गई, जिसमें रिटायर्ड जज रविंद्रन की अध्यक्षता थी और 3 लोग टेक्निकल कमेटी के लोग बैठे हुए थे। इस पर कमेटी की एक रिपोर्ट आती है कि उन्होंने कहा कि किसी भी फोन में पेगासस की जानकारी है, इस बात का सबूत नहीं मिला है। हालांकि 29 में से 5 फोन में मैलवेयर मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वो पेगासस है या नहीं। सीजीआई का कहना है कि समिति की आई रिपोर्ट में सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं आ रहा है। तो सरकार से मैं याचिका में पूछे गए सवाल को ही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने पेगासस को खरीदा है? क्योंकि पेगासस अपनी जानकारी सरकार के अलावा किसी और को नहीं दे सकती है। और इस बात पर द टेलीग्राफ भी ये सवाल जानना चाहता है अपने अखबार के जरिए कि आखिर सभी अहम फैसलों पर और पेगासस जैसे अहम फैसले पर आखिर माननीय प्रधानमंत्री के मुंह पर टेप क्यों? अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।